सान्या लड़कों में जो कमियां गिनाती रही वो सब अनिकेत में हैं, फिर भी वो उससे शादी करना चाहती है। क्या एक बेटी है उसकी, 8-10 साल की। सान्या का दिमाग चकराने लगा। गुस्सा तो उसे इतना तेज आया कि जिस गिलास में मट्ठा पी रही थी वही फेंक कर बुआजी के सिर पर मार दे। ये रिश्तेदार ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं। बेबसी में उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो उठकर अपने कमरे में आ गई। खाने का समय हो गया। सब खाने को बुलाते रहे, पर सान्या सिरदर्द का बहाना बनाकर लेटी रही। वैसे देखा जाए तो सिरदर्द बहाना था भी कहाँ। रिश्तेदारों के लाए रिश्तों ने वाकई में उसके सिर में दर्द कर दिया था। हाँ, अब वो चाहती है शादी करना। उसका भी मन होता है कि कोई हो जो समारोह में उसका जोड़ा बनकर खड़ा हो, कोई हो जो उसके सुख दुख को साझा करे, कोई हो जिसे वो अपना कहकर उससे झगड़ सके, कभी उससे रूठ सके, कभी उसे मना सके। इस बात का पता चलते ही कि वो अब शादी के लिए तैयार है, रिश्तेदार तरह तरह के रिश्ते लाने लगे। लेकिन उसकी कुंवारी उमंगे इस तरह के रिश्तों को अपनाने को कतई तैयार नहीं हो पाती। किसी का तलाक जाने किन कारणों से हो चुका है। कोई इतना मोटा चश्मा लगाता है कि लगभग अंधा कहा जा सकता है। और वो किसना, जिसका रिश्ता मौसी लेकर आई थी कि बहुत रईस है। उस दिन भी सान्या को ऐसी ही कोफ्त हुई थी। मौसी ऐसा कैसे सोच सकती है कि वो सिर्फ रईस होने के कारण एक अनपढ़, हाँ 5वीं पास अनपढ़ ही तो हुआ आज सोसाइटी में, वो एक अनपढ़ को जीवन साथी बना सकती है। शाम को अभी उसके कमरे में आया। लाइट जलाकर जैसे ही उसने सान्या के सिर पर हाथ रखा वो बिफर पड़ी। तू और मान्या शादी क्यों नहीं कर लेते? क्यों मेरी जान के पीछे पड़े हो? दोनों की दीदी की शादी के बाद ही शादी करेंगे। पता है, मेरी या मान्या की शादी की किसी को नहीं पड़ी। सब बस तेरी बारात में जाने और लड़के की शादी में तोहफे पाने की राह में मुझे रोड़ा मान रहे हैं और किसी भी तरह इस रोड़े को तेरे रास्ते से हटा देना चाहते हैं। अवी की आंखों में आंसू आ गए। दीदी, कोई क्या चाहता है? इससे न तो मुझे कोई फर्क पड़ता है और न ही मान्या को। आपको भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हम तो बस ये चाहते हैं कि हमारी दीदी को हमसफर मिलने के बाद ही हम अपना हमसफर चुने। रही बात रिश्तेदारों की, तो उनकी अपनी सोच है। आपको जब कोई समझ में आए तब शादी करिए, पर एक बात जान लीजिए। अभी थोड़ा रूठता हुआ बोला, बात सिर्फ शादी की नहीं है। आप ये कैसे भूल गई कि हम खाना भी एक दूसरे के बिना नहीं खाते? क्या हम सान्या जी से मिल सकते हैं? दरवाजे पर 2 किशोर खड़े थे। हाँ, मैं ही सान्या हूँ। बोलो क्या काम है? जी, आपने घर किराए पर देने का ऐड दिया था अखबार में। कौन कौन है तुम्हारे घर में? सान्या ने पूछा। जी, मैं, रही और ये मेरी बहन राया और पापा। हमें इतने बड़े परिवार को घर नहीं देना, बस एक कमरा है। जी, हम तो हॉस्टल में रहते हैं, यहाँ केवल पापा रहेंगे। तुम लोग अपने पापा के लिए घर क्यों ढूंढ रहे हो? सान्या को कुछ संदेह सा हुआ। जी वो, फिर तो लगभग 14-16 साल के किशोर कहे या बच्चे, दोनों ने ऐसा बतियाना शुरू किया जैसे बरसों पुरानी जान पहचान हो। अंत में सान्या के होंठों पर मुस्कान आ ही गई। आज ऐसे ही देर हो गई थी, उस पर चाची का फोन आ गया। सान्या हड़बड़ी में फाइल समेटते हुए निकली ही थी कि जोर से मिस्टर अनिकेत से टकरा गई। उफ, प्रॉब्लम क्या है आपकी? देखकर नहीं चल सकते? सान्या आदतन झल्लाए। जी, देखकर तो आप भी चल सकती थी। कहते हुए वो तीर की तेजी से निकल गया और सान्या मुट्ठी भींचे रह गई। इस नए किराएदार से ज्यादा झल्ला इंसान नहीं देखा मैंने। लल्लू, इडियट, इसका एग्रीमेंट पूरा होते ही जाने को कह दूंगी। कितने एजुकेटेड बच्चे थे और ये लगता ही नहीं उनका बाप है। सान्या कैब में बैठी बड़बड़ा रही थी। क्या मान्या का एक्सीडेंट? कहाँ? अच्छा, मैं पहुँचती हूँ। सान्या को लगा वो बेहोश होकर गिर पड़ेगी, तभी पीछे से किसी ने उसे थाम लिया। बात पता चलते ही उसने कैब बुलाई। मान्या ठीक होकर घर आ गई। इस दौरान सान्या की अनिकेत से अच्छी दोस्ती हो गई। उस दिन वो स्टडी टेबल पर फाइल्स देखते हुए कॉफी पी रही कि कानों में अनिकेत की आवाज सुनाई दी। जी, क्या आप इस छल्ले का एग्रीमेंट रिन्यू करेगी? सान्या झेप गई। आपको कैसे मालूम? फिर तो दोनों की बातें चल निकली। अनिकेत की पत्नी इस छोटे से शहर में उसके साथ रहने को कतई तैयार नहीं थी। बच्चों को बहुत पहले हॉस्टल में डालकर वो अपनी जिम्मेदारियों से पीछा छुड़ा चुकी थी। उसका शकल, आदतें, विचार सब अनिकेत से अलग थे। उसने तो अनिकेत के ट्रांसफर पर नौकरी छोड़कर अपने पिता का बिजनेस ज्वाइन करने का ऑफर भी दे दिया था। सान्या के माता पिता की जब डेथ हुई तो मान्या और अवी बहुत छोटे थे। उनको पालने के लिए उसने शादी नहीं की। जब दोनों सेटल हो गए तब तक उसे एहसास हुआ कि शायद शादी की उम्र निकल चुकी है। आज कोई रिश्ता ऐसा था जो सान्या को ठीक लग रहा था।
उससे मिलने जाना था। सान्या तैयार हुई तो जाने क्यों दालान में खड़े अनिकेत से नजरें टकरा गईं। उसकी निगाहों में जाने क्या था कि उसे संकोच हो आया। आपको वो लड़का कैसा लगा? एक दिन रात में छत पर टहलते हुए अनिकेत ने पूछ ही लिया, पर तभी उसे एहसास हुआ कि शायद उसने गलती कर दी है। पर सान्या का मन खुलने का था, उसे जैसे कोई छोर मिल गया। कोई कमी नहीं है अनिकेत जी, पर जाने क्या अनिकेत जानने के लिए उत्सुक था। जाने वो मेरा हमसफर बन पाएगा भी या नहीं। आप कैसा हमसफर चाहती हैं? अनिकेत ने पूछ लिया। मैं चाहती हूँ कि उससे बात करूँ तो बातें खत्म न हों। मैं चाहती हूँ कि उसे पाने के बाद मेरा मन तन्हा न रहे। हम साथ मिलकर खाना बनाएं, टहले, पार्टी में जाएं, कुल मिलाकर लगे कि मुझे कोई साथी मिल गया है। उसकी नौकरी यहाँ से 500 किलोमीटर दूर के शहर में है। केवल शादीशुदा होने का ठप्पा लगाने के लिए शादी क्यों करूं मैं? सान्या भावुक हो गई। कुछ देर दोनों के बीच खामोशी पसरी रही। फिर अनिकेत ने बातचीत की शुरुआत की। चाहता तो हर इंसान यही है सान्या जी। अगर आप चाहें तो मैं कुछ कहूं जिससे आपका दर्द शायद कुछ कम हो जाए। सान्या का इशारा पाकर अनिकेत ने बोलना शुरू किया। मेरी शादी तो शादी की उम्र पर ही हुई थी, पर उससे क्या? हम आज तक साथी नहीं बन पाए। अनिकेत का दर्द खुलता गया। सान्या जी, जितनी बातें मैंने कुछ महीनों में आपके साथ यूं छत पर टहलते हुए कर ली हैं, उतनी तो 20 सालों में अपनी पत्नी के साथ नहीं की। और अब इतने सालों बाद हमारा तलाक हो रहा है जब उसे कोई। अचानक अनिकेत रुक गया। आई एम सॉरी, मुझे ये सब नहीं कहना चाहिए था। सान्या करवटें बदल रही थी। उसकी मुंदी पलकों पर अनिकेत का ही चेहरा था। आज अनिकेत के जीवन का सच जानकर क्यों उसके मन में ऐसे ख्याल आ रहे हैं जैसे क्या उसे अनिकेत से प्यार? वो तो जीवन साथी के मामले में इतनी चूजी रही है, और जिन वजहों से वो लड़कों के लिए मना करती आई है वो सारी अनिकेत में हैं। उफ, ये क्या सोच रही है वो? लेकिन जब नींद एक पल को भी पलकों पर ठहरी नहीं तो वो उठकर छत पर टहलने चली गई। वो चौंक पड़ी ये देखकर कि अनिकेत भी छत पर टहल रहा था। दोनों की आंखें एक दूसरे के चेहरे पर ठहर गईं। वो खामोशी को जी रहे थे। तभी अनिकेत के पॉकेट एफएम पर शुरू हुए प्रोग्राम के पहले गाने ने खामोशी को चीर दिया। प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।